Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूरी दुनिया जानना चाहती है कि बोइंग 787 एयर इंडिया का ये विमान आखिर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि विमान को उड़ाने के लिए अप्रूवल किसने दिया, वो आखिरी अप्रूवल किसकी तरफ से आया, जिसके बाद विमान आसमान में उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद लगातार सवाल उठे और इन्हीं सवालों के बीच एक नाम आया, नाम उस देश का जो पाकिस्तान का सबसे करीबी है और इन दिनों भारत के साथ इसके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हम बात तुर्की की कर रहे हैं। अब तुर्की को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि तुर्की की ही एक कंपनी की वजह से ये विमान हादसा हुआ। हालांकि तमाम तरीके के आरोपों के बीच तुर्की की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई आई है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से तुर्की ने किसी भी तरह के लिंक से सीधा इनकार किया है। हादसे का शिकार एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर के मेंटेनेंस को लेकर तुर्की की कंपनी का नाम जुड़ रहा था, लेकिन अब तुर्की ने इन दावों का खंडन किया है। एक बयान में कम्युनिकेशन डायरेक्टर के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने साफ किया कि तुर्की टेक्निक की ओर से विमान की सर्विसिंग करने का दावा करने वाली रिपोर्ट्स झूठी हैं। विभाग ने कहा यह दावा कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के यात्री विमान बोइंग 7878 का रखरखाव तुर्की टेक्निक की तरफ से किया गया था, पूरी तरह से ये झूठ है। हादसे का शिकार हुए विमान का मेंटेनेंस तुर्की टेक्निक की ओर से किए जाने का झूठा दावा तुर्की भारत संबंधों के बारे में जनता की राय को प्रभावित करने के मकसद से फैलाई गई गलत जानकारी का हिस्सा है। बता दें, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरकर लंदन जाने वाला यात्री विमान उड़ान भरने के महज कुछ ही सेकंडों के भीतर हादसे का शिकार हो गया था। जमीन पर गिरने से पहले ये विमान एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया था। इस हादसे में प्लेन में सवार यात्रियों के अलावा मेडिकल छात्रों और डॉक्टर्स की भी जान गई है। अब इसे लेकर तुर्की की तरफ से जवाब आया। विभाग ने कहा कि एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच 2024 और 2025 में किए गए करार के तहत मेंटेनेंस सर्विस विशेष रूप से B777 टाइप वाइड बॉडी विमानों के लिए दी जाती है। दुर्घटना में शामिल बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता है। आज तक टर्किश टेक्निक ने इस तरह से किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव नहीं किया है। बयान में ये भी कहा गया कि अगर हमें पता है कि किसी कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का हाल ही में रखरखाव किया था, फिर भी आगे की अटकलों से बचने के लिए इस मामले पर बयान देना ठीक नहीं है। इसमें कहा गया कि हम गलत सूचनाओं को काउंटर करना जारी रखेंगे। बता दें, तुर्की का नाम सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार भारत की तरफ से तुर्की की इस कंपनी का विरोध हो रहा था और तुर्की का नाम सामने आ रहा था। यही कारण है कि अब तुर्की की कंपनी को सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।